ये आपका 10 क्वेश्चंस है और ये 10 क्वेश्चंस कंजंक्शन बेस है। कंजंक्शंस पर आधारित ये सवाल आपके लिए है और चूँकि आई हैव टाउट यू कंजंक्शन, मैं कंजंक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ। वी डोंट नो दे आर रेडी फॉर द इवेंट। प्लीज आंसर्स। Okay, I just wait for you. Okay, we don't know they are ready for the event. That or whether. That is your conjunction and whether is your conjunction. So that is your definite conjunction and whether is indefinite conjunction, and sentence is definite, that will be, or sentence is indefinite, whether will be. So we don't know the sentence is indefinite, I mean that's not a definite, ये definite नहीं है, indefinite है, we don't know, so your answers will be C, आपका आंसर वेदर हो जाएगा। याद रखिएगा we don't know के जगह पर अगर सिर्फ we know होता तो आपका that हो जाता, लेकिन वहाँ पर एक नेगेटिव है, डिफिनिट नहीं है, तो सर यहाँ पर वेदर हो जाएगा। बट अगर ये पास्ट इंडिफिनिट में अगर होता कि वी डिडंट नो, तो आप दैट भी इस्तेमाल कर सकते थे और वेदर भी इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पर अगर वी न्यू होता, आई मीन पास्ट इंडिफिनिट, तो दैट और वेदर दोनों में से कोई एक हो सकता था। दैट भी होता, वेदर भी होता, बट दिस टेंस डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इंडिफिनिट एंड वी डोंट नो, इट्स नॉट अ डिफिनिट, सो वेदर, सो योर आंसर विल बी वेदर। ए स्टूडेंट विल फेल, ही डज नॉट वर्क हार्ड। ऑप्शंस ए, बी, सी और डी। A student will fail, he does not work hard, he does not work hard, this is your negative, so unless or until नहीं आएगा, because unless or until both are negative, so they cannot be used with this negative. That not will be fit, your answers will be B, because one side is your future and one side that is your present, so if will be the right one। यहाँ पर कंजंक्शन if होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था कि अगर एक तरफ प्रेजेंट और एक तरफ फ्यूचर्स हो तो वहाँ पर if का इस्तेमाल किया जाता है एज ए कंजंक्शन, तो आपका यहाँ पर if हो जाएगा। Ram is more intelligent. Ram is more intelligent his brother. Student, that's very simple. More intelligent, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, than हो जाएगा। Ram is more intelligent than his brother. So that's very simple. यहाँ पर आपका than हो जाएगा। I can't run fast, I am weak. Student, I can't run fast, I am weak. So I am weak, नहीं, for, so not will be, that not will be, if not will be, your answers will be for। Student, I can't run fast for I am weak। for याद रखिएगा, for अपने आप में प्रेपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है, याद रखिएगा। for that is your preposition और
फॉर दैट इज कंजंक्शन टू, ये कंजंक्शंस भी है और ये प्रेपोजिशंस भी है। यदि आप फॉर को एज ए कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हो तो फॉर का मतलब होता है बिकॉज, याद रखिएगा। और याद रखिएगा आई कैंट रन फास्ट बिकॉज आई एम वीक। सो बिकॉज यहाँ न दे करके फॉर दिया हुआ है, सो योर आंसर्स विल बी फॉर। ओके, माई फ्रेंड हैज चेंज्ड अ लॉट आई सा हिम लास्ट। यदि मेरा पहला पार्ट अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हो और सेकंड अगर वह पास्ट इंडिफिनिट में हो तो उसका कंजंक्शंस के रूप में सिंस आता है। अगर हम बात करते हैं दैट की, फ्रॉम की, व्हाइल की नॉट, योर आंसर्स विल बी सिंस। इट्स 5 years since I came here. Okay, so my friend had changed a lot. This is your present perfect. I saw him last. This is your past indefinite. So your conjunctions will be since. Remember that day when I was teaching you past indefinite function. जब मैं पास्ट इंडिफिनिट का फंक्शन पढ़ाया था तो मैं इसके बारे में आपको बताया था सर, ठीक है। इट इज़ 2 years सिंस आई टाउट यू, इट इज़ 6 years सिंस आई मेट यू। ओके, 3 years हैव पास्ट सिंस आई मेट यू। ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल। सो माई फ्रेंड हैज चेंज ए लॉट, आई सा हिम लास्ट, सो कंजंक्शंस विल बी सिंस। My father left for America. I was 5 years. Students, my father left for America. I was 5 years. That I was not. Since not. If not. Your answers will be C. Remember, my father left for America when I was 5 years. Okay, so your answer will be C. Mr. Ramesh failed in the examination. He did not lose heart. Listen to me. Mr. Ramesh failed in the examination. He did not lose heart. Until, not, while not, moreover not, nevertheless. याद रखिएगा, रमेश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही डिड नॉट लूज हार्ट। रमेश परीक्षा में फेल करने के बावजूद भी वो अपने हिम्मत को नहीं हारा। सो योर आंसर्स विल बी नेवरथलेस। ओके, बोथ राम श्याम आर इंटेलिजेंट। स्टूडेंट्स, बोथ का अपना एक पेयर है जो कि एंड होता है, और याद रहे बोथ के साथ एज वेल एज का कोई पेयर नहीं। याद रखिएगा, बोथ एज वेल एज, नॉट, बोथ दैट नॉट, बोथ और नॉट, बोथ के साथ एंड होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, बोथ एंड, याद रखिएगा बोथ का जो पेयर चलता है वह एंड पर चलता है। और याद रहे बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, चाहे सर वह कॉमन एरर का क्वेश्चंस हो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चंस हो या फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चंस हो, आपको एंड के जगह पर हर तरह के कंजंक्शन दे करके समस्या कर दिया जाता है। एज वेल एज प्रॉब्लम्स है, दैट प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स है। सो योर आंसर्स विल बी एंड। ओके, ही आई इज गोइंग टू मार्केट। स्टूडेंट, आई के साथ आपको इज जब आप देख रहे हो तो अटपटा सा लग रहा है कि आई के साथ इज कैसे आ गया। लिसन टू मी, ही और आई आ सकता है, लेकिन और का फंक्शन है कि और के बाद वाले के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चलता है। तो याद रखना, यदि मैं और फिट करूं तो यहाँ पर एम आ जाएगा क्योंकि आई के अनुसार चलेगा। ओके, अगर मैं एंड फिट करूं ही एंड आई
ये होगा, लेकिन ही एंड आई अगर मैं फिट करूं तो सर ये आर चलेगा, क्योंकि ही एंड आई एक प्लूरल हो जाएगा। अब प्लूरल की वजह से यहाँ पर आर सेट करना पड़ेगा, तो फिर और चला गया, एंड भी चला गया। दैट की बात करें तो दैट तो सर होगा ही नहीं, और ही के साथ में अगर एज वेल एज करूं तो इसका एक रूल है कि एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो जो वर्ब होता है वह प्रथम कर्ता के अनुसार होता है। तो प्रथम सब्जेक्ट मेरा ही है और ही के अकॉर्डिंग इज आपका सही है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एज वेल एज। ही एज वेल एज आई इज गोइंग टू मार्केट, दैट्स राइट। ओके, वी नो दे आर रेडी फॉर द इवेंट। स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट क्वेश्चंस को और 10 क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा तो वह आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। चूँकि दैट होता है डिफिनिट, तो वी नो दिस इज डिफिनिट, सो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा दैट, याद रखिएगा।